press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हुआई बैन से हम लोगों को क्या सीख मिलता है। यूट्यूब पे तो लाखों वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी कि हुआई बैन क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन कोई हम लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि हुआई बैन से आखिर हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। ये चीज़ एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले आपको एक्सप्लेन करता हूँ हुआई बैन से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या हम लोगों को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए या क्या रिएक्शन हम लोगों का रहना चाहिए। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टैग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्टिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आपको तो पता ही है क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले हुआई बैन हुआ था, यूएस ने बैन कर दिया हुआई को। तो ऐसे में अभी अगर आप लोगों ने और कोई वीडियो नहीं देखा है तो जो इस बारे में कुछ नहीं जानते एकदम 1-2 मिनट का मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फिर चलूँगा एक्चुअल मुद्दे पे। तो बेसिकली क्या हुआ था, ZTE आपको तो याद ही होगा, एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर था चाइना का। तो वो कुछ महीनों पहले अभी 2018 में उसको बैन कर दिया यूएस ने कि भैया तुम अपने डिवाइसेस को हमारे यहाँ नहीं बेच सकते और साथ ही हम लोग तुमको कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब ऐसे में ZTE के पास से एंड्रॉयड को यूज़ करने का राइट हट गया, साथ ही क्वालकॉम के सिस्टम ऑन चिप ZTE अब यूज़ नहीं कर सकता। तो वो एक ऐसी कंपनी थी जो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाई और अभी हम लोग मार्केट में ऐसा हालत है कि हम लोग ZTE को देख नहीं पाते। और ऐसे ही अभी कुछ ही दिनों पहले हुआई को बैन कर दिया है यूएस ने कि भैया तुम हम लोगों के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते, तुम हमारे यहाँ ना कोई डिवाइसेस बेच सकते हो, ना हमारे यहाँ से कुछ खरीद सकते हो, ना हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। तो इन शॉर्ट यूएस ने कम्प्लीटली मतलब ब्लैकलिस्ट कर दिया है हुआई को, जैसे ZTE को किया था। तो इसके वजह से हुआई पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है जो बैन हुआ है यूएस में। क्योंकि अभी देखिए हुआई जो डिवाइसेस बनाता था यूएस में, वहाँ पे वो प्रोसेसर तो हुआई अपना किरिन का ही यूज़ करता था। लेकिन अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हुआई में ओबियसली एंड्रॉयड होता था। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ चीज़ें जो कि वो क्वालकॉम से इंपोर्ट करता था, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं यूएस बेस्ड कंपनी से बहुत सारे उसकी चीज़ें आती थी। अभी क्या किया, हुआई को ये चीज़ पता थी कि भैया ये होने तो वाला है, ZTE के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी होगा, इसमें नो डाउट क्लियर है होगा। तो इसलिए हुआई ने क्या किया, अपना 3 महीने का स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक बना के रख दिया अपने पास ताकि मुझको 3 महीने तक जाके कुछ मांगना ना पड़े यूएस से। क्योंकि ZTE के साथ ये हो चुका था, इस चीज़ का हुआई को आइडिया था कि होगा। अब 3 महीने का स्टॉक तो है हुआई के पास, साथ ही हुआई के जो नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनको हुआई ने कहा है कि मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, मैं सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ऐसे में यहाँ देखने वाली बात ये है, गूगल ने कहा है हाँ ठीक है सिक्योरिटी अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो मतलब नए डिवाइसेस आएंगे उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि भैया अगर वो अगेंस्ट जाता है, गूगल अगर अगेंस्ट जाता है यूएस गवर्नमेंट का, तो उसका कंपनी तो भैया वहीं पे चलना है, तो ऑब्वियसली गूगल ही ठप पड़ जाएगा। तो ऐसे में गूगल कोई रिस्क नहीं लेगा। अब ये जो फैक्टर है, इससे क्या हुआ कि अभी बेसिकली एंड्रॉयड को हम लोग जैसे जानते हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक एंड्रॉयड। लेकिन गूगल अपने एंड्रॉयड को कस्टमाइज़ करता है और थोड़ा बेटर बनाता है बिफोर वो देता है कंपनीज़ को यूज़ करने के लिए। तो अभी हुआई लीगली अगर हम लोग देखें तो स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये, ठीक है चलो हुआई के पास अपना SoC भी है जो कि किरिन हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्ले स्टोर गूगल का ओन सर्विस है और प्ले स्टोर का सब्सटीट्यूट अभी मार्केट में कोई नहीं है। हाँ अमेज़ॉन स्टोर है लेकिन वो उतना खास कुछ नहीं है। हुआई अपना स्टोर बना सकता है, बनाएगा तो भी इसमें उसको अब सारे ऐसे चीज़ें डालनी पड़ेंगी। यूएस कंपनीज तो उसको बॉयकॉट कर ही देंगी, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं चलने वाली। लेकिन यहाँ पे मतलब बात ये है कि क्या हुआई ठप पड़ जाएगा। वेल देखो
चाइना में जो मार्केट है हुआई का वो तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि चाइना में गूगल की सर्विसेज यूज़ ही नहीं होती। फेसबुक का उतना कोई कुछ नहीं है, चाइना में नहीं चलता, उनका अपना ही सिस्टम है, वो सब चलता है। लेकिन अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे शायद हुआई के लिए टफ हो जाएगा सरवाइव करना। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या हुआई बिजनेस कर पाएगा। वेल तो देखिए, अभी 3 महीने का स्टॉक हुआई ने अपना बना के रखा है, और हुआई सेकंड बिगेस्ट कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी है अभी पूरे वर्ल्ड में, तो कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन यहाँ पे अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि हम इंडियंस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। वेल तो अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे बैन्स की, तो यहाँ पे आप देख लो ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में एक लड़ाई चालू है, जो कि है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर के वजह से क्या हुआ है, अभी चाइना वार्न कर रहा है यूएस को कि भैया हम लोग सपोर्ट हटा देंगे, एप्पल का डिवाइस नहीं मैन्युफैक्चर करने देंगे, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वो। तो यूएस के बहुत सारे कंपनीज़ हैं वो मतलब उनसे सपोर्ट हट जाएगा, और बेसिकली चाइनीज़ कंपनीज जो बैन हो रही है जैसे हुआ है, तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा, उसको ये इशू आ जाएगी कि भैया हम लोग इंटेल से प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हुआई अभी लैपटॉप्स में भी घुस रहा था। और ऐसे में हुआई का एक और सब ब्रांड है जो कि है ऑनर, और उस पर भी इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि ये तो हुआई का ही सब ब्रांड है ना। तो ये एक चीज़ देखो होगी, ये तो गारंटेड है, मतलब हुआई का मार्केट अब ख़राब होने वाला है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि हम लोग मार्केट में टिके रहें, यूएस हमको सपोर्ट रहे, यूएस का हम लोगों को सपोर्ट रहे। वेल तो सबसे बड़ा चाइनीज़ कंपनी के पास जो कंपनीज़ हैं जैसे शाओमी है, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, ये सारी तो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। इनके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि दूसरे कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप सेट करो और वहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, इंडियन या मे बी किसी भी कंट्री में, इंडिया में या किसी भी कंट्री में जाके सेटअप करो, वहाँ पे जाके बिज़नेस करो, वहाँ पे जाके दिखाओ कि हम लोग वहाँ का कंपनी, हम लोग वहाँ के कंपनी है, हम लोगों का चाइना से कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे में ये सारी कंपनीज जो है अगर यूएस बैन कर देता है तो इंडिया में सेल कर पाना इन लोगों के लिए प्रोडक्ट बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके अंडर में ये सारी घुसेंगी। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी अभी शाओमी ऑलरेडी है मेक इन इंडिया में, रियलमी भी ऑलरेडी है मेक इन इंडिया में, ओप्पो वीवो भी, ये सारी कंपनीज तो हैं ही। तो देखो अभी क्या होगा कि पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप है वो इंडिया में शिफ्ट होगा अभी कुछ दिन बाद, देख लो। तो इससे क्या होगा कि इंडिया अभी सेंट्रल हब बन जाएगा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का। बेसिकली पाकिस्तान के पास इतना रिसोर्स नहीं है, तो हम लोगों के पास से पाकिस्तान में तो जाने वाला है नहीं, श्रीलंका या फिर जो भी कंट्री आप बात कर लो, इनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि इतने कम पैसे में वो लोग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर दे पाए। इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए बहुत सारी कंपनी पहले से ही मूव कर रही है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन अभी जो है, अभी हर एक कंपनी के अंदर एक डर बैठ ही गया होगा कि अगर ये हुआई के साथ हुआ है तो ये डेफिनेटली हमारे साथ हो सकता है। तो इस वजह से वो लोग डर के साथ इंडिया में मूव इन करेंगे, और मूव इन करेंगे तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रो तो करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ ही इंडिया एक सेंटर बन जाएगा, मतलब अभी टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2 कंपनीज का हो चुका है ना एक साथ, ZTE का भी हो गया और हुआई का भी हो गया। तो नो डाउट ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, इन सारी कंपनीज़ के साथ हो भी सकता है अगर वो लोग मतलब अपना सब कुछ मूव ऑन नहीं करते इंडिया में। तो ओबियसली एक स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि लाइनअप को सारा, मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप को सारा इंडिया में मूव करो और वहाँ पे अपना बिजनेस पूरा सेट कर दो, ताकि हम लोगों को कोई चाइनीज़ कंपनी ना कह पाए, हम लोग इंडियन कंपनी बन जाए। तो ये चीज़ अभी ये लोग करने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सारी कंपनीज जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में एनरोल कर रही हैं। और साथ ही एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप है हो सकता है इंडिया में बहुत जल्दी पूरी तरीके से शुरू हो जाए, और इंडिया में ही उन लोगों का डिवाइस जो है बने। और इंडिया में हो सकता है इन फ्यूचर हम लोगों को, मतलब क्या बताऊँ, हो सकता है हम लोग इन फ्यूचर इंडिया में स्मार्टफोन चिप्स डेवलपमेंट भी देख पाए, स्टोरेज की कंपनीज भी देख पाए। हो सकता है चाइनीज़ सारी कंपनीज मूव करने की तो कोशिश करेंगे ही इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। यहाँ पे इंडिया एक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है अगर ऐसी ही कुछ घटनाएं
और हुई, लेकिन अभी ये घटना जो हुई है हुआई के साथ, इसके साथ तो एक एग्जाम्पल सबके लिए सेट हो जा रहा है कि हम लोगों को अब दूसरे कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप सेट करना होगा, क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर के वजह से बहुत सारी कंपनी ठप पड़ सकती हैं। तो इस वजह से इनके लिए अगर वाइज डिसीजन कहूँ, अगर ये लोग स्मार्टली सोचे तो यही ऑप्शन एक बचता है कि इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में अपना लाइनअप पूरा सेट करो और मैन्युफैक्चर यहाँ पे करो। तो ओबियसली अब आप आगे आप इस चीज़ का फ्यूचर समझ ही सकते हो कि इंडिया के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया, पूरा समझा पाया कि इस चीज़ से क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। और पसंद आई अगर ये वीडियो तो इस चैनल को हेल्प करने के लिए, ग्रो करने में सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और साथ ही लाइक आइकन को तो ठोक ही देना, ताकि चैनल मतलब मैं मोटिवेटेड रहूँ और चैनल भी ग्रो करे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट में अपने ओपिनियंस को शेयर करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।